हमारे खास कार्यक्रम ब्रेकिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कोटशेक। आइए शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग बुलेटिन की उन ताज़ा तरीन खबरों के साथ जो दिन भर या तो सुर्खियों में रहने वाली हैं या सुर्खियों में रही हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो दिल्ली बीजेपी का नया पता क्या है, आइए बताते हैं। दिल्ली बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सभी इस दौरान मौजूद रहेंगे। दरअसल हम देख रहे हैं कि चाहे हरियाणा हो, चाहे दूसरा स्टेट हो या दिल्ली हो, हर जगह बीजेपी के नए दफ्तर खोल रहे हैं। अत्याधुनिक सुविधाएं होती हैं। वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का अलग से एक हॉल होता है, बैठक करने के लिए भी अलग अलग जगह होती हैं। और इसी तरह से इसी तर्ज पर दिल्ली का भी दफ्तर काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है। तो आज प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, क्या कोई प्रतिक्रिया देंगे, देखने वाली बात है। बात हरियाणा की पेपरलेस रजिस्ट्री अब शुरू हो चुकी है। जी हां, कुरुक्षेत्र से बड़ी जानकारी आई है कि पेपरलेस रजिस्ट्री ट्रैकिंग पोर्टल शुरू हुआ है। व्हाट्सएप चैट बोट भी बनाया गया। एक बड़ी फैसिलिटी आपको अब मिल चुकी है। जी हां, इस फैसिलिटी को भी लॉन्च मुख्यमंत्री नायब सैनी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पोर्टल का शुभ आरंभ कर दिया है। बाबेन तहसील में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। करप्शन पर भी अंकुश लगाने की बात कही गई है और नए अध्याय की शुरुआत इसे भी कहा गया। ये बातें मुख्यमंत्री नायब सैनी की जुबान से निकले। उनके खास हम बयान आपको सुनवाते हैं। उन्होंने संबोधित भी किया था इस कार्यक्रम में, आइए आपको दिखाते हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये पक्षधर रहे हैं। उन्होंने 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और मुझे खुशी है पिछले 11 वर्षों में इस कार्यक्रम के परिणाम हमारे सामने लगातार आ रहे हैं और इस कार्यक्रम से आम लोग डिजिटली रूप से सशक्त भी हुए हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। जन सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंच रही हैं। ये इस डिजिटल युग का ही ये एक मेन कारण है। मित्रों, हमने हरियाणा में डिजिटल हरियाणा ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति को सशक्त बनाने का ये एक माध्यम है। मित्रों, आज राजस्व विभाग द्वारा जिन 4 पहलुओं की शुरुआत की गई है, ये सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है। ये बदलाव सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के नए अध्याय की ये शुरुआत है। मित्रों, मैं इन पहलों के लिए राजस्व विभाग की पूरी टीम को और तकनीकी सहयोग देने वाली संस्थाओं की मैं सराहना करता हूं, उनको बधाई देता हूं। मित्रों, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से ये एक है। यह विभाग सीधे जनता के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। यह विभाग राजस्व प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही आपदा के समय में ये संकट मोचन के रूप में ये अपना कार्य आगे बढ़ करके करता है। मुझे खुशी है कि राजस्व विभाग ने समय समय पर नई नई तकनीकें अपनाकर अपने कामकाज को सरल किया है। हरियाणा में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए और ये सवाल किसी और नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने उठाए हैं। अपनी सरकार के कामकाज का जिक्र वो करते हैं, दावा करते हैं कि हमारे सरकार के काम में बहुत काम हमने किए हैं और हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट का भी जिक्र हुआ। उन्होंने कहा कि हरियाणा सबसे असुरक्षित राज्य बन गया है। हत्या, फिरौती, बलात्कार जैसी घटनाएं आम बात हो गई है। हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं, ये बात बार बार कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 11 सालों में सरकार की कोई उपलब्धि
है ही नहीं। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये सरकार की चुनावी जुमला योजना साबित हुई। महिलाओं से किए गए वादे 1 साल में भी पूरे नहीं हुए। धर्मराज चुकी है, कोई हरियाणा में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, केंद्रीय जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय, उसकी रिपोर्ट है कि सबसे असुरक्षित प्रदेश हरियाणा है। और ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं। रोज रोटियां मांगी जा रही हैं, कहीं लूटपाट हो रही है, कहीं कत्ल हो रहे हैं, कोई रुकावट, कोई फॉरऑल हो रहा है, कोई उपलब्धि नहीं। आप बता दो, आप रेवाड़ी में रहते हो ना, एक काम बता दो रेवाड़ी का सरकार ने किया हो, 1 साल नहीं 11 साल में किया हो। हम बता देंगे, हमने यूनिवर्सिटी बनाई, हमने सैनिक स्कूल बनाया और सारे बाईपास बनाए, रोड बनाई, रेलवे लाइन से जोड़ा रोहतक से रेवाड़ी, इन्हें एक काम। और पानीपत से एक बड़ी खबर। आप सोचिए, एक बच्चे को स्कूल में उल्टा लटका दिया जाता है, बेरहमी से पिटाई करने का आरोप भी लगता है और उसका वीडियो जब सामने आता है तो फिर सफाई पेश होती है। स्कूल ड्राइवर और प्रिंसिपल गिरफ्तार हुए हैं। सवाल बड़ा है कि आखिरकार क्यों। बताते हैं आपको। दूसरी कक्षा के एक छात्र को उल्टा लटकाने का आरोप लगा। होमवर्क ना करने पर इतनी संगीन और बेरहम सजा दी गई। कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है और ऐसे इंसानों पर सख्ती होनी चाहिए जो बच्चों को भी बच्चा ना समझकर पता नहीं किस अपराध की इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। हम इन तस्वीरों को दिखा नहीं सकते क्योंकि ये नाबालिग बच्चे हैं और उल्टा किस तरह से लटकाया गया है आप थोड़ा सा अंदाजा इस तस्वीर से लगा सकते हैं। और यही बात आई है सामने कि होमवर्क इस बच्चे ने नहीं किया था, दूसरी कक्षा का बच्चा। आप सोचिए, और किस तरह से पिटाई की जाती है स्कूल में, ये अंदाजा लगाइए। कानूनी तौर पर भी ये गलत है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आप पीट नहीं सकते, टॉर्चर नहीं कर सकते, आप बिल्कुल भी हाथ नहीं उठा सकते। ये टीचर जो करते हैं, हम सभी टीचर्स पर सवाल नहीं उठा रहे, सभी स्कूलों पर भी सवाल उठाना नहीं चाहते, लेकिन जो टीचर ऐसा करते हैं वो टीचर नहीं है। वो टीचर कैसे हो सकते हैं? वो तो बच्चों का भविष्य, उनकी मानसिक स्थिति बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जिनका भविष्य उन टीचर्स के हाथ में, इन टीचर्स के हाथ में जो इनकी पिटाई कर रहे हैं बुरी तरह से। एक आता है बच्चा, फिर दूसरा आता है, उसकी पिटाई, थप्पड़ लगातार मारे जाते हैं। यह सरासर 3rd डिग्री टॉर्चर जैसा उन बच्चों के लिए। उन बच्चों के दिमाग पर असर क्या होगा सोचिए आप। दूसरी कक्षा का बच्चा उल्टा लटका दिया, उल्टा। इतना ज्यादा संगीन और गंभीर यह मामला है, बल्कि पुलिस को तो और सख्ती के साथ प्रिंसिपल और जो जो इसमें आरोपी हैं उनसे निपटना चाहिए। और ऐसे स्कूलों में तो कम से कम हम उन माता पिता को कहते हैं कि बिल्कुल बच्चों को ना भेजे। हमें नहीं मालूम कौन सा स्कूल है, हम नहीं बताना चाहते, लेकिन जो भी स्कूल हो, ऐसे जो भी स्कूल हो, वहां पर पेरेंट्स को अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। अच्छे स्कूलों में भेजें जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। अगर बच्चा समझ नहीं पा रहा है तो दूसरा तरीका अपनाया जाता है, लेकिन मार पिटाई का कौन जिम्मेदार होगा? अगर ये बच्चा मानसिक तौर पर परेशान हो गया तो, डिप्रेशन में चला गया तो, छोटा बच्चा, क्या पता अपने माता पिता को जाकर बताता हो कि नहीं बताता। और वो माता पिता भी समझ जाएं जो कहते हैं कि टीचर सख्ती कीजिए, मारिए पीटिए, लेकिन पढ़ाइए। आपके बच्चे को आप नुकसान में डाल देंगे। आप सोचिए, डॉक्टर्स भी कहते हैं छोटे छोटे बच्चों को आप क्या फिर डॉक्टर के पास, दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाएंगे कि समझ नहीं पा रहा है और किसी की सुनता नहीं है, क्योंकि वो बच्चा क्या करेगा? फिर एक दिन यही कहेगा कि मारना तो है, मार लो, मैं तो पढ़ूंगा नहीं। कैसे समझाया जाएगा उस बच्चे को? ये बहुत गंभीर मामला है। मैं इस खबर पर बातचीत करना चाहता हूं। परिजन क्या कुछ कह रहे थे इस मामले में, वो आपको सुनाते हैं। ये 15 अगस्त से पहले की घटना है, 13 अगस्त की है। तो कल इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी मैंने, मेरे बेटे को उल्टा लटकाया गया था। मैंने देखी तो मैं स्कूल में भी गई, भाई किस फेस पे लटकाया हुआ है। स्कूल वालों का कहना ये है भाई ड्राइवर ने लटकाया इसको। ड्राइवर ने इसको एक बार थप्पड़ भी मारा है, हमने बोला भी था उसको भाई तूने क्यों मारा इसको। वो कहता है मैंने नहीं मारा इसको। फिर बच्चे ने बताया मम्मा मैंने इरेजर ले ली थी इसलिए मारा उसने। बस इतनी सी बात पे वो मारता है। स्कूल का मामला है? सृजन पब्लिक स्कूल, जटन रोड पे यहीं।
और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं प्रदीप रेड्डू। इन तस्वीरों के साथ उनसे बातचीत करते हैं। प्रदीप, दिल दहल जाता है इन तस्वीरों को देखकर। कैसे कोई किसी बच्चे को उल्टा लटका सकता है? होमवर्क नहीं किया तो क्या अपराध कर दिया, समझाएं उस बच्चे को, लेकिन इस तरह से स्कूल में क्या 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाएगा? बिल्कुल कमल, देखिए ये कोई पहली घटना नहीं है। कुछ दिन पहले एक मस्जिद के अंदर मौलवी ने भी ये कार्य किया था, उस पर भी कार्रवाई हुई। लेकिन इसमें जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आई है, एक अमानवीय कृत्य है ये। खुद हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने इस पर बड़ा एक्शन लेते हुए स्कूल को नोटिस भेजकर बंद करवा दिया है। और पानीपत, अच्छा, ये स्कूल बंद हो चुका है प्रदीप? ये स्कूल बंद करवा दिया गया? बिल्कुल कमल, देखिए महिपाल ढांडा के आदेश के बाद डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई करते हुए स्कूल को, इस निजी स्कूल को बंद करवा दिया गया। ये एक बड़ी ब्रेकिंग है, बड़ी खबर है, बड़ा एक्शन लिया है। खुद हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये इंसानियत नहीं है। बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए भेजा जाता है, अगर इस प्रकार से बच्चों को मारेंगे पीटेंगे तो मानसिक तौर पर बच्चा कैसे आगे बढ़ सकेगा। तो कुल मिलाकर अब पानीपत पुलिस की बात की जाए तो जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पुलिस हरकत में आई और ड्राइवर जिसने बच्चे को लटकाया था और जो प्रिंसिपल बच्चों को मार रही है, दोनों को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए माल्टाना प्रदेश ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदीप, किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है? कौन कौन सी धाराएं हैं? बच्चों से जुड़ा मामला है और एक बड़ा संदेश, और मैं कहूंगा कि सबक तो देना चाहिए। बिल्कुल कमल, देखिए इसमें जुवेनाइल एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। और बच्चे की काउंसलिंग की जाएगी, उस बच्चे की काउंसलिंग की जाएगी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि बच्चे के मन में और दिमाग पर क्या असर हुआ होगा, मैं बहुत चिंतित हूं इस बात को लेकर भी। बिल्कुल, देखिए जबकि ये घटना उसके बाद से बच्चा सहमा हुआ है और स्कूल भी जाने को तैयार नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे के अंदर दहशत है कि स्कूल के नाम से उसके मन में डर बस चुका है। उसके बाद से वो स्कूल अभी तक नहीं गया। अभी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा दहशत में है, सहमा हुआ है, डरा हुआ है और परिवार भी डरा हुआ है कि बच्चे के साथ अचानक क्या हुआ। जैसे ही बच्चे की मां ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे की फोटो देखी, वायरल फोटो, तो होश उड़ गए। तो उसके बाद देखिए शुरुआत में तो स्कूल ने इसको समझौता करने की कोशिश की गई, परिवार वालों को डराया धमकाया, लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, अच्छा, पुलिस ने संज्ञान लेते हुए। जी प्रदीप, एक सवाल मन में भी, आप कह रहे हैं वीडियो वायरल हुआ है, हमने भी ये वीडियो देखा है, लेकिन क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, नाबालिग बच्चा है, हम तो उन लोगों से अपील भी करते हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं तो उस बच्चे की शक्ल बिल्कुल ना दिखाएं, ये भी एक अपराध है। ऐसे में ये वीडियो किसने बनाया, ये मन में सवाल है मेरे, क्योंकि ये बात निकलकर सामने आते ही नहीं अगर ये वीडियो ना आता। देखिए कमल, अभी जो बात निकलकर सामने आ रही है, जो अजय है, जो ड्राइवर है स्कूल का, जो वैन का ड्राइवर है, उसने खुद वीडियो कॉल करके अपने दोस्तों को भी दिखाया था। ये उसने वीडियो कॉल करके बच्चे को उल्टा बांधकर पिटाई का खुद उसने वीडियो बनाया और खुद ही उसने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था इस वीडियो को। तो जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद वायरल होता गया और पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और डिपार्टमेंटल भी कार्रवाई बड़ी हुई है। स्कूल को फिलहाल बंद करा दिया गया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कड़ा संदेश दिया है कि पानीपत से ही संबंध रखते हैं शिक्षा मंत्री। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपसे बातचीत होगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दे, इसी से संबंधित है। पानीपत में एक बच्चे को उल्टा लटकाने का मामला था, पीटने का मामला था। ऐसे में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का बड़ा बयान सामने आया। डिपार्टमेंट ने कड़ी कार्रवाई कर दी है, नोटिस भिजवाकर स्कूल को बंद करवा दिया गया। अभी अभी हमारे संवाददाता प्रदीप रेड्डू इस बात की जानकारी दे भी रहे थे और स्कूल के प्रिंसिपल और ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। स्कूल में अमानवीय कृत्य हुआ है, अमानवीय काम हुआ है, ये इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है, ये शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा कह रहे हैं। और हम इस बात को कहना चाहते हैं कि अच्छी बात है, शिक्षा मंत्री ने समय रहते एक्शन लिया और बाकी स्कूल के उन टीचर्स को भी ये संदेश दिया जाए जो इस तरह से बच्चों पर अत्याचार करते हैं। अत्याचारी मैं कहूँगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, देश का भविष्य होते बच्चे, उनका जो एक कहते हैं ना, उनके मन में जो बातें आती हैं, या तो टीचर गुरु होता है या माता पिता जो घर में सिखाई जाती हैं। अब अगर स्कूल में जहाँ पर ज़्यादा समय बच्चा बिता रहा है वहाँ पर उसके साथ ऐसा होगा, बच्चा आगे कैसे बढ़ पाएगा, कैसे वो समाज में रह पाएगा, सवाल बड़ा है। संज्ञान में ये मामला आया है, शिक्षा विभाग ने तुरंत उस पर कार्रवाई की है, नोटिस भेज के स्कूल को बंद भी कर दिया है।
स्कूल की प्रिंसिपल को, ड्राइवर को मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी स्कूल बच्चों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकता। फूल जैसे बच्चों को माँ बाप इसलिए स्कूल में भेजता है ऐसे में कि हमारा बच्चा तो स्कूल में जाने की उसको आदत पड़े, वो कुछ देर खेले, वो धीरे धीरे अपनी सोच को डेवलप करे। मगर इस तरह की जलालत कि बच्चे को उल्टा लटका देना, उसको इतनी बुरी तरह से मारना, ये कहीं की इंसानियत नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर सज़ा, कठोर उनको सज़ा मिलनी चाहिए और विभाग का जो पक्ष बनता था हमने उसमें बिना विलंब किए उस पर तुरंत एक्शन लिया है। तुरंत एक्शन लिया गया है। प्रदीप, अंतिम सवाल है मेरा आपसे। प्रदीप, एक और वीडियो में देख पा रहा हूं, एक तो बच्चे को उल्टा लटकाया गया है और एक टीचर बच्चों को पीटती हुई नजर आ रही है। क्या ये प्रिंसिपल ही है या कोई स्कूल की दूसरी टीचर है और उसी स्कूल का मामला है क्या दूसरा भी? दो जो वीडियो है ये उसी स्कूल का मामला है। जो दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसमें दो बच्चों को एक महिला पीट रही है, वो स्कूल की प्रिंसिपल है। अच्छा, प्रिंसिपल ही है। इसी स्कूल की प्रिंसिपल है और उस पर भी कार्रवाई की है पानीपत पुलिस ने, माल टाउन थाना पुलिस ने। महिला जो प्रिंसिपल है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, ड्राइवर भी गिरफ्तार हो चुका है और कुछ ही देर में इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी, शुक्रिया जानकारी देने के लिए प्रदीप। हम आपसे अपडेट लेंगे। आपने कहा कोर्ट में पेश किया जाएगा और कितना रिमांड मिलता है या क्या जुडिशियल कस्टडी मिलती है, कितने दिन की मिलती है, देखने वाली बात है। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी आपने ऐसे मामले देखे होंगे, लेकिन वो समय बीत चुका है। पहले हम देखते थे कि बच्चों को पीटा जाता था और हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हमें समझाया भी जाता था और जब नहीं समझते थे तो पीटा भी जाता था। वो समय चला गया, आज वो समय नहीं है। बच्चों को समझाते हैं तो समझ जाते हैं और नहीं भी समझते हैं तो फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, वहाँ पर पेरेंट्स के सामने बच्चों को समझाया जाता है, वहाँ भी मारा पिटा नहीं जाता। और किसी भी पेरेंट्स को अगर लग रहा है कि इस तरह से बच्चा समझ जाता है और वो खुद छूट देता है टीचर्स को, वो भी गलत है। अब मैं अगर हिमाचल का ये एक उदाहरण आपके सामने रखूं तो आप सोचिए, जो टीचर स्कूल में पहुंचते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वही अगर बेवड़ा बन जाएंगे, वही बेवड़े बनकर स्कूल में आएंगे तो क्या ही कहने। ये हिमाचल के मंडी का मामला है। नशे की हालत में स्कूल एक शिक्षक पहुंच गया, उसके बाद क्या हुआ देख लिया, देख लीजिए। ग्रामीणों ने वीडियो बनाया है और वीडियो बनाकर वायरल करना ही था। ऐसे टीचर को तो सजा कानूनी तौर पर भी दिलवानी चाहिए। ऐसा कोई टीचर कैसे कर सकता है? अपना फर्ज निभाने की बजाय आप नशे में चूर होकर स्कूल पहुंच जाते हैं। सुनवाते हैं इस वीडियो में क्या है। सर क्या पढ़ाते हैं? कौन से सर है? लाइब्रेरी। कौन से सर है? हेडमास्टर है। ये रोज पी के आते हैं ऐसे? हैं? यहाँ बच्चों का एग्जाम चला हुआ है, आप यहाँ पी के गिरे हुए हैं। ये देखो सिर फोड़ा हुआ है। क्या पढ़ाएंगे आप उस बच्चे को? ये क्या हाल है? ये है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गराड़ीगढ़। ये बच्चे इनका एग्जाम चला हुआ है, देखिए एग्जाम चला हुआ है। ये बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। क्या एग्जाम देंगे? ये इनके एसटी की ये हालत है। एसटी की 10 बार बीपीओ को कंप्लेंट कर दी, नीचे कंप्लेंट गई, एक्शन कोई नहीं ले रहा। ये क्लास में बैठा हुआ है, एग्जाम चले इन बच्चों के। देखो क्या एग्जाम देंगे ये यहाँ पे बच्चों के अभिभावक आए हैं। ये है इनके हाल टीचरों के। हैरानी होती है ये सब कुछ देखकर कि ये हमारे देश के स्कूल है और हमारे देश के गुरु हैं। अब इन्हें गुरु भी कहना बेईमानी होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि सभी टीचर्स और स्कूलों पर हम बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहे। हमारे गुरु जिनका हम सम्मान करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और देश का भविष्य वही बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, कोई अफसर बनता है, कोई बड़ा लीडर भी बनता है। लेकिन इस तरह के टीचर हैं तो इनको टीचर नहीं कहना चाहिए, इनको क्रिमिनल कहना चाहिए, जो बच्चे के भविष्य को बिगाड़ते हैं। इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और यहाँ पर हेडमास्टर है जो बताया गया है
कि वो नशे की हालत में है, और वहाँ पानीपत का मामला जहाँ पर बच्चों को उल्टा लटकाया जा रहा है। हैरान परेशान कर देने वाले ये मामले हैं। आइए ब्रेकिंग बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की बात करते हैं। जेजेपी पर तंज और कांग्रेस पर भी तंज। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और बड़े सटीक अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं। विरोधियों पर तंज कैसे कसा है, आइए बताते हैं। दरअसल कुछ विरोधी ऐसे भी हैं जो कांग्रेस और जेजेपी को लेकर भी सवाल दागते हैं बीजेपी पर। उन्हीं को लेकर उन्होंने बयान दिया है। मनोहर लाल ने कहा कि हम सभी के साथ मिले हुए हैं, लोगों के साथ मिलकर चलने में आखिरकार बुराई क्या है। आप समझ सकते हैं इस बयान के मायने क्या होंगे। तंज भरे लहजे में बात कही गई। देखिए वो क्या कहते हैं, इनेलो क्या कहेगी, कांग्रेस क्या कहेगी, ये उनके अंदर की एक नूरा कुश्ती है, वो चलती रहे, हमें कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं हम उनके साथ मिले हैं, वो कहते हैं हम उनके साथ मिले हुए हैं। हम तो भैया सबके साथ मिले हुए हैं। हम कांग्रेस के साथ भी मिले हुए हैं, हम इनेलो के साथ मिले हुए हैं, जेजेपी के साथ भी मिले हुए हैं। लोगों के साथ मिल करके चलना कहाँ बुराई है। बड़े मुद्दों पर सीएम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, चंडीगढ़ में आज मुख्यमंत्री नायब सैनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, क्योंकि आज एक बड़ा काम तो उन्होंने खुद कर दिया है। कुरुक्षेत्र में हो सकता है उसकी जानकारी दें, लेकिन साथ ही कुछ महत्वपूर्ण विषय भी हैं, उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सीएम नायब सैनी शाम को 4 बजे सभी प्रेस के बंधुओं को संबोधित करेंगे। हरियाणा को बड़ा संदेश हमारे माध्यम से देंगे। हम लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको ज़रूर सुनवाएंगे। विधायक दल कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कई अहम मुद्दे हैं जिनकी जानकारी अपनी जुबानी जरूर देंगे। सवाल बड़ा है, कांग्रेस का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा और क्या जाति और धर्म देखकर भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाती है? ये हम नहीं, ये तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। और कांग्रेस कह रही है कि हम अगला प्रदेश अध्यक्ष तो बना देंगे, कब बनाएंगे कोई पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेता जरूर अपनी तरफ से तरह तरह की बातें कह रहे हैं। कांग्रेस ओबीसी चेहरे को क्या जिम्मेदारी देगी, ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस में ओबीसी को तरजीह दी जाएगी, जिम्मेदारी दी जाएगी और जल्द ही घोषित होगा नया प्रदेश अध्यक्ष, ये कैप्टन अजय यादव ने कहा है। चुनाव में अहिरवाल बेल्ट की अनदेखी से ही 10 सीटें गई है, ये उनका दावा है। अनदेखी की गई, इसी कारण सरकार नहीं बन पाई कांग्रेस पार्टी की। सुनवाते बयान। ओबीसी से बनेगा, ओबीसी का बनेगा। और क्योंकि अहिरवाल में 11 में से 10 सीट हमने खोई हैं और उसका कारण भी यही रहा है, हमारा सरकार नहीं बनने का कारण भी ये रहा है कि अगर ये 10 सीट हम जीत जाते तो 37 तो हम जीत ही गए और 10 और जीत जाते 47 हो जाती। कहीं लगा है कि ये ओबीसी को दरकिनार करने का ये नतीजा था? ओबीसी नहीं, पूरे ये जो अहिर बेल्ट है, हमारी अहिरवाल बेल्ट है, जो हमारे यहाँ के लोग हैं 10 कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें 36 बिरादरी के लोग हैं, कोई अकेले अहिर तो रहता नहीं यहाँ, लेकिन अहिरवाल के नाम से वो लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ चाहे कोई भी लोग हो, सबकी अनदेखी हुई थी, इसलिए हमने कहा किसानों की समस्याएं दूर होंगी, सवाल बड़ा है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का एक बड़ा बयान है। मंडियों में धान उठाने की समस्या पर उनका बयान है। उन्होंने कहा कि किसानों को राहत देने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं और साथ ही कहा गया कि सेलर मालिकों को भी उठान की अब छूट दे दी गई है। सरकार को व्यवस्था पहले से ही बेहतर बनाने के लिए हमने सोचा और सरकार ने अपना काम किया। किसी भी प्रकार की दिक्कत बिल्कुल नहीं आने दी जाएगी। ऐसा तो नहीं है, उठान तो राइस मिलरों को कह दिया अपना जैसे वो प्रोजेक्ट करे तो उठा ले, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, खुद ही उठाना उन्होंने। ठेकेदार उठाएगा, ठेकेदार ने उठाएगा तो सिल्वर वाले। और सड़क पर मौत की टक्कर। जहां कुरुक्षेत्र के ढांड कुरुक्षेत्र रोड पर एक बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में मौत का आंकड़ा 6 तक पहुंच गया। 4 लोग अभी भी घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। घराडसी गांव के नजदीक 2 कारों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। एक स्विफ्ट कार थी जिसमें 6 लोग सवार थे, उनकी मौत हो गई है और सभी जो मृतक थे वो यमुनानगर के रहने वाले बताए गए थे। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं और दूसरी गाड़ी में सवार कैथल के पबनावा गांव के लोग थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक कुछ देर हो चुकी थी। कुछ लोगों ने वहीं पर दम तोड़ दिया, लेकिन कुछ ने अस्पताल में जाकर कार की खिड़कियां तोड़ी गई, तब जाकर घायलों को बाहर निकाला गया। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। शवों को LNJP अस्पताल में भिजवाया गया। पोस्टमार्टम चल रहा है। इलाके में मातम सा पसर गया और प्रशासन अभी हादसे की जांच करेगा।
परिवार से अपने जी। अच्छा, कौन लोग थे ये लोग परिवार से? कहाँ जा रहे थे? नंबरदार है गाँव के, दवाई लेने जाओ बुलाना जी। अच्छा लेडीज का ऑपरेशन कराया रेडी गड्डी का, अच्छा उसी दवाई लेने की जा रहे थे। अच्छा, तो कितने लोगों की डेथ हुई है सर ये? हमने पता नहीं रखा जितने भी जी, नहीं, मृत्यु कितने लोगों की हुई है? पता नहीं कोई मृत्यु पता नहीं मृत्यु के बारे में। आपके रिश्तेदार हैं ये लोग? परिवार से डॉक्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई, लेकिन सवाल कई हैं इस मौत से जुड़े हुए। दरअसल यमुनानगर के सिविल सर्जन का निधन हुआ कुरुक्षेत्र में। डॉक्टर मंजीत सिंह का हार्ट अटैक से निधन हुआ है। गांव कुरड़ी में वो रह रहे थे। डॉक्टर मंजीत सिंह की मौत से जुड़े कई सवाल अभी भी हैं। एक मामला भी उनसे संबंधित है जिसको लेकर जांच पड़ताल चल रही थी, और अभी तो कई तरह के प्रश्न भी उठाए जा रहे हैं। ये हार्ट अटैक ही है या कुछ और मामला है? वो इसलिए क्योंकि चर्चाएं तरह तरह की हैं। हालांकि पुलिस को इन सवालों के जवाब देने हैं। पुलिस जांच पर भरोसा करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। एक प्रतिक्रिया भी सामने आई है, सुनवाते हैं। अभी भी मेरे को इमरजेंसी है जो हमारी सिविल हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है कि डॉक्टर मंजीत की जो सिविल सर्जन थे यमुनानगर में, उनकी डेड बॉडी आई है। तो डॉक्टर ने मेरे को प्राइमरी फेसिया बताया कि कार्डियक अरेस्ट की हिस्ट्री है उनकी, कार्डियक अरेस्ट ही लग रहा है प्राइमरी फेसिया। बाकी तो पीआई भेज दी हमने, पुलिस पेपर्स के बाद पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद करियर पता चलेगा। फिलहाल तो कार्डियक अरेस्ट का ही हिस्ट्री भी करवा लूँ, कार्डियक जो हिस्ट्री लग रही है कार्डियक अरेस्ट की लग रही है। फिलहाल अपनी माँ के पास आए हुए तो रह रहे थे यार? इसका पता नहीं, देखो हमारे पास तो डेड बॉडी है।